एक सेकंड। देखो देखिए बात नहीं, ये मान लो कि तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये है क्या वाई एक्सिस, और एक पॉइंट है आपके पास, बात नहीं, ए x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या है बी x2 y2, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट ये ए बी, और इस पर एक थर्ड पॉइंट कौन है सी, इसका नाम क्या है एक्स वाई। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी दिया हुआ है, सी अपने मन से आपको मानना पड़ता है, जिसको आर्बिट्री पॉइंट भी कहते हैं। कहोगे सर सी क्यों मानना पड़ता है, जानते हो क्यों? हर एक इक्वेशन में एक्स और वाई होता है, एक्स वाई अपने मन से मानना पड़ेगा ना, क्योंकि x1 y1 और x2 y1 तो गिवन पॉइंट है, कांस्टेंट ही दिया है, इसलिए अपने मन से हम लोग को मानना पड़ा क्या एक पॉइंट सी। लेट कैपिटल सी एक्स वाई लाई कर रहा है किस पर, ए बी पर, ठीक है ना। चलिए तीनों पॉइंट से लाइन पर है, तो क्या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू लिख सकते हो स्लोप ऑफ ए सी, नहीं कह सकते हो? जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो तीनों के बीच का एंगल्स क्या होगा, सेम होगा। और ए बी ए सी और सी बी तीनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, इसका मतलब कहेंगे कि तीनों का स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसे भी आपको पढ़ाया जब तीन लाइन होता है आपस में पैरेलल, या दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल 0 होता है और उसका स्लोप भी क्या होता है, सेम। स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप, ए बी का स्लोप क्या होगा y2 माइनस कितना y1 बाय x2 माइनस कितना x1, BC का स्लोप क्या होगा BC y माइनस AC लिखेगा क्या, y माइनस y1 बाय x माइनस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। दो पॉइंट से लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन ये होगा, और उसके पहले आपको हम पढ़ाए उसको लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए पॉइंट स्लोप फॉर्म था ना, इसमें क्या था आपका, एक पॉइंट दिया हुआ था y माइनस y1 और एक x माइनस x1, और इसका स्लोप क्या m था ना, तो y माइनस y1 इक्वल्स क्या m इंटू x माइनस x1, कहोगे कि नहीं कहोगे? ये आपका हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, और ये क्या हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। इसका नाम 2 पॉइंट फॉर्म क्यों पढ़ाया, तो 2 पॉइंट यहां पर है, इसका नाम पॉइंट स्लोप क्यों पढ़ाया, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और एक स्लोप दिया हुआ है, नाम पढ़ा इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका नाम क्या पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नाम ऐसा क्यों पड़ा, उसका कारण यही है, यहाँ 2 पॉइंट गिवन होगा, यहाँ आपको स्लोप भी गिवन होगा और क्या एक पॉइंट भी गिवन होगा। वो पॉइंट कौन x1 y1 है, स्लोप कौन है, ठीक है। तो लिखिए पास में उसको अच्छे से। To find the equation of line, find equation of line passing through the points -1 1 and 2 4।
2 माइनस 4 कर दूंगा, 2 माइनस 4 बन जाएगा ये। पता है 100 से फास्ट सिंपल है ये। हो गया ये y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। therefore इक्वेशन इज कहाँ है y2 मतलब -4 -1 बाय x2 मीन्स कितना 2 x1 माइनस क्या हो गया प्लस इक्वल्स y माइनस y1 बाय x माइनस x1 माइनस क्या हो गया प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करके इतना छोड़ना है, आगे को बढ़ाना भी इसको फिर है। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना ये ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म लाना पड़ेगा तो जाके आंसर सही होगा। तो इतना बस काट दिया हो गया, इसको आंसर नहीं करेंगे, सॉल्व लास्ट तक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। देखो फर्स्ट बात नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ sides of a triangle whose vertices are, जिसका वर्टेक्स है -1 8, दूसरा है 4 -2 और तीसरा है -5 -3। एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है ना, तीनों वर्टेक्स दिया गया है तो आपको तीनों साइड का निकालना है। क्वेश्चन क्या होगा सभी खुश बनाइए इसको भी, AB का, AC का और BC का बन जाएगा ये भी बनो। AB का एक्शन निकालना है तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस कितना x1 इक्वल्स y माइनस y1 बाय x माइनस x1 y2। AB में y2 ये हो गया y2 माइनस y1 क्या हो गया 8 बाय x2 4 x1 माइनस माइनस कौन हो जाएगा ये। फिर y माइनस y1 रूप पे काम कौन किया 8 बाय x माइनस x1 रूप पे काम कौन किया माइनस माइनस कर लेंगे इसको। चलो ये क्वेश्चन सब इस तरह निकाल लो, BC का भी AC का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है उस पर काम करते हैं, ला दो। If the points S0 AB at 0K lie on the line, then show that A by H plus B by H इक्वल टू 1 है। तुम गधा गलती लिखने लिखते हो। A by H प्लस B by K होगा इक्वल टू 1 होगा। हाँ देखो क्वेश्चन देख लो, हमको तो चाहिए होगा वहां पर। कितने तरह है कौन करो। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6 -5। AB लाइन सेगमेंट हो गया। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं इसको।
ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो लाइन इसको परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल भाग में बांट भी रहा है, उसका इक्वेशन निकालना है। क्या होगा, मीन्स क्या निकालना है हमको, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, निकालना है ना। चलिए बोलो ओ क्या है, ओ को क्या मिड पॉइंट कहेंगे, किसका, क्यों, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। जब ओ मिड पॉइंट तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 प्लस x1 बाई 2 होगा, y2 प्लस क्या y1 बाई 2। सॉल्व करेंगे, ओ का कोऑर्डिनेट 4 माइनस 1 आएगा, नहीं आएगा, अरे x1 प्लस x2 6 2 8 बाई 2 4 आया, 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 आएगा। चलिए पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट मींस मिल गया। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जिसका निकालना है इक्वेशन, जिस पॉइंट से पास कर रहा वो पॉइंट मिल गया। अगर इस लाइन का स्लोप भी निकाल लें क्या बन जाएगा, अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो पॉइंट स्लोप कौन था ना, y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1 से इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमको स्लोप चाहिए, तो कहोगे सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, जब AB लाइन L के परपेंडिकुलर है तो बोलिए स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या होगा, इसको भी स्लोप ऑफ AB का स्लोप y2 माइनस y1, सही है, x2 माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ L को मान लिए हम लोग m, क्या मान लिए m इक्वल टू, ये निकालना ही तो है, यहां से कटेगा कुछ, माइनस 8/4 कितना आएगा, माइनस 8/4 माइनस 2 तो आ गया 1/2, नहीं आ गया, माइनस 2 नीचे आ गया, एम निकल के देयर आंसर क्या हो गया, y इक्वल्स y माइनस y1 मींस कितना, -1 इक्वल्स m मींस कितना 1/2, x को x छोड़े फिर x1 कितना हो गया, क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, मींस जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग काम किया गया।